की कहानी पानी पानी की कहानी पार्ट 16 था। पानी की कहानी, पानी अपनी कहानी बता रहे हैं लेखक लेखक को। अब जो वह पानी कैसा है, बूंद के रूप में, ओस के रूप में, जो लेखक एक बेर की झाड़ी से उसके हाथ में वह बूंद क्या है लगती है, और वह फिर लेखक के साथ बात करने लग जाती है कि मेरे पूर्वज कहाँ से आए, मेरा अस्तित्व कैसे हुआ, मैं कैसी थी, कहाँ से आए, और मैं कैसे उत्पन्न हुई। पूरी कहानी अब लेखक को वह बूंद बता रही है, वो सब बता रही है। तो यहाँ तक पहुंच गए थे, उसने बताया था कि पहले कि एक हमारा जो कैसे उत्पन्न हुए, में बताया कि उनने एक बहुत बड़ा पिंड था, और वह सूर्य से भी क्या था, बहुत बड़ा पिंड था, सूर्य से भी क्या था, वह देखने में बड़ा था। एक बार सूर्य की ओर वो आया, और आने के बाद वह पिंड क्या हुआ, वह सूर्य के नजदीक से आया, लेकिन सूर्य के एक हिस्से को क्या कर गया, वो अलग कर गया, सूर्य को तोड़, सूर्य के वहां से उसके आकर्षण की वजह से, उस पिंड के आकर्षण की वजह से क्या हुआ, सूर्य का एक पिंड क्या हो गया, अलग हो गया, एक हिस्सा, पीछे का हिस्सा क्या हो गया, अलग हो गया, और वह जो आग के गोले की तरह वह क्या हुआ, नीचे गिरा, और उसके गिरने से क्या कहने बहुत, वह जो पृथ्वी का फिर क्या बन गया, वह पृथ्वी उससे क्या बन गया, पृथ्वी का एक हिस्सा बन गया, वह पृथ्वी का क्या बना, एक पहाड़ बन गया, वह हिस्सा बन गया, और जिससे, और वह धीरे धीरे वह आग का गोला जो सूर्य से अलग हुआ था, वह क्या हो गया, धीरे धीरे शांत होने लगा, भी कह रही है। तो फिर आगे उन दोनों की जो वो आगे बता रही है कि एक दिन मेरे जी में आया आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए। और वह कह रही है कि मेरे मन में ऐसा आया कि मैं समुद्र के नीचे तो बहुत रह चुकी हूँ, एक बार बाहर भी देख के चलकर भी देखना चाहिए, ऊपर बहुत भीतर भी देखना चाहिए। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया, मार्ग में मैंने समुद्र के अंदर गहरे जाना, मैंने क्या किया, आरंभ किया समुद्र के अंदर जाना। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया, मार्ग में मैंने चित्र विचित्र देखे, मैंने अत्यंत धीरे रहने वाले घोंगे जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य में कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे, वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। ऐसी मछली देखी, कहा कि मनुष्य की तरफ से क्या थे, हाथ थे, 7 8 हाथ थे उसके, और वो क्या कर लेती, एकदम मनुष्य को भी वह क्या कर लेती थी, जकड़ लेती थी। इस प्रकार की उसने क्या कह रही है, मैंने मछली देखी। मैं और गहराई की खोज में किनारों के दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था, और फिर क्या था, अंधेरा था, कह रही है, वहां तक कुछ प्रकाश पहुंच पाता था, और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। और जैसे मैं बल लगा करके, अंधेरा होने लग गया, सूर्यास्त होने लग गया, तो जब वहां बल लगाकर देखने लगे तो फिर मेरे आंख क्या होने लगे, दुखने लग गए। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर कोई जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो, और वह ऐसा समुद्र में ऐसा जीव मिला, कह रहे हैं ऐसा लगा मुझे जैसे कोई लालटेन लेके क्या हो, खड़ा हो, घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी, इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी, जो जो इसे मार्ग लाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती, और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। और जो है फिर यह इसके प्रकाश के कारण क्या करती थी, और छोटी छोटी मछलियां इसके पास आया करती थी, और इसको जब भूख होती थी तो वह उनको खा लेती थी वह मछली, और वो उसका क्या छोड़ती थी, वह प्रकाश छोड़ा करती थी। वह मछली क्या छोड़ा करती थी, प्रकाश छोड़ा करती थी। जैसे जब मैं विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तक पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है, छोटे टिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुयात से उगे हुए हैं, वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, उन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। और उन पहाड़ियों में कौन रहते हैं, नाना प्रकार के जीव रहते हैं, जो निपट अधे तथा महा
आलसी हैं, और वह कैसे हैं, उन गुफाओं में बहुत आलसी हैं और वह कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे भी स्थल में भी होते हैं कई, जो जैसे एक कई ऐसे जीव होते हैं जो गुफाओं में रहते हैं, वह इधर उधर कम जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक ही जगह ही क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं। तो वह वैसी कह रही है, मछली भी कह रही है कि वह उसकी बूंद भी कह रही है कि मैंने ऐसा भी क्या देखा है कि वहां पे भी समुद्र में भी ऐसा जीव देखा जो क्या रहता है, जीव जो आलसी होता है, वह कुछ नहीं करता है, इस प्रकार से दिखाई दिया। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, और फिर मेरे जी में आया कि, और वह कह रही कि उसकी बूंद कही मैं उस समुद्र में कई दिनों तक रही और कई वर्षों तक रही, फिर और फिर मेरे जी में आया कि मैं ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तय थी। मैं भूमि में घुसकर जान पहचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों कण इस भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है, और इस प्रकार से करोड़ों जो है क्या होते हैं, कण अपना जान बचाते हैं, और समुद्र का जो जल होता है वह नीचे को क्या होता है, धंसता रहता है, इसलिए उसकी क्या होती है, गहराई बहुत ज्यादा बनती रहती है, कह रही है उसकी बूंद। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले, और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। अब वहां पे इकट्ठे हो गए तो हम चट्टान के पास, तो हम सोचा अब क्या करना चाहिए, कुछ ही समिति है, वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हमने कुछ उत्साही युवा भी थे, वे एक स्वर में बोले हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। और एक उत्साही हमें एक व्यक्ति था, वह कह रहे कि ऐसे युवा भी थे जो कह रहे थे, वो बहुत उत्साहित थे, उनने बोला कि हम पृथ्वी के बारे में जानकारी लेंगे, हम पृथ्वी में खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे पृथ्वी के बारे में, ऐसा उनने बोला। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु नाम का भी था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। ऐसी जगह पहुंचे। इस स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपने इस खोज के इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे, और अंधाधुंध हम क्या कर रहे थे, बिना मार्ग देखे आगे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था, और वहां ऐसी जगह गए कि जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था, हमारे हुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओजन और हृदय में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी, और मैं अपने इस दृष्टि से वहां से क्या होगी, दूर भाग गई मैं वहां से। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, और हम क्या हो गए, उसकी वजह से हम क्या हो गए, धमाका हुआ, और उससे धमाके से क्या हुआ, हमें बहुत तेज दूर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई। अब हमने देखा कि जो वहां विस्फोट हुआ था उससे क्या पता लगा कि हमारी पृथ्वी क्या हो गई, फट गई, और उसमें धुआं, रेत, पिछली धातुएं तथा लपटें निकल रही थी। और उसने देखा कि वहां पे उस पृथ्वी फटने से उसमें कई प्रकार के रेत, पिघली हुई धातुएं तथा लपटें निकल रही थी। अब ये कहने का मतलब तात्पर्य है कि यह बता रही है वहां क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया होगा, तो ऐसे बता रही है वह। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था, और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी, और इस दृश्य को देखने की हमारे क्या होगी, बहुत इच्छा होगी। जो ज्वालामुखी फटी, क्योंकि उसमें क्या हुए, बहुत प्रकार की धातुएं, रेत, पिघली हुई धातुएं और कई चीज वहां से पदार्थ निकल रहे थे। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। अब लेखक कह रहा है कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक
भाप का बड़ा दल मिला, हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुराने सहेली आदि आदि के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे, कभी इधर ले जाती कभी उधर ले जा। वह दिन बड़े आनंद के थे, हम आकाश में स्वच्छंद किलोने करते फिरते थे। और हम क्या करते थे, आकाश में स्वच्छंद घूमते रहते थे। आंधी हमें इधर से उधर इधर से उधर, आप देखते होंगे कि आंधी के साथ भी क्या आते हैं, जल की बूंदें आती हैं, वर्षा की कुछ कुछ बूंदें आती हैं। आंधी तूफान जब आता है तो केवल हवा हवा नहीं चलती, आंधी कुछ उसमें क्या होते हैं, कण भी हवा के, कुछ जल के कण भी क्या होते हैं, आते हैं। बहुत से भाप कणों से मिलकर कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए, और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। और हम बहुत क्या हो गए, फिर एक दिन क्या हो गए, बूंद बन के हम नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो गई, वो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। और वह कह रही कि जब हम वो वहाँ चट्टानों में रहते थे और वहाँ के, उसको वहाँ की याद आ रही है, कह रही कि वहाँ वो दृश्य अभी हम भूल नहीं सकते। कह रही है वो से जब वहाँ उस चट्टानों में रहते थे, वहाँ की जो वहाँ पत्थरों में जो किलकारियां थी, जो वहाँ आनंद आता था, वह आनंद अभी मैं भूल नहीं सकती। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर थे से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। और कह रही कि हमारे जो वहां ऊपर से हम जब नीचे गिरे तो पत्थर में, तो वह पत्थर के क्या हो गए, खंड, खंड का अर्थ होता है टुकड़े हो गए उसके। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। और जो आप रेत देख रहे हैं कि ये पत्थर को चबा चबा के क्या करते हैं, हम ही बनाते हैं। छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो पत्थर क्या होते हैं, आपस में टकरा करके उनसे क्या होते हैं, टुकड़े टुकड़े होकर के वह कई मीलों दूर तक जाते हैं और उनसे क्या बन जाते हैं, रेत के कण बन जाते हैं। वह जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। जब कह रही हम मौज में आते हैं अपने, जब देखते होंगे कि आप जब वर्षा होती है, वर्षा में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बाढ़ आती है और बाढ़ में क्या होते हैं, बहुत चीजें बह जाती हैं, बड़े बड़े पत्थर, चट्टान तक भी, बड़े बड़े पेड़ भी बह जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, वह जब पत्थर आपस में टकराते हैं तो टकराने से क्या होता है, छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, टुकड़े बनते हैं। और वो टुकड़े दूर तक जाते हैं तो फिर उनके भी टुकड़े बनते रहते हैं, जिससे क्या हो जाता है, रेत बनता है। अपनी वीडियो से उन्मत्त होकर हम लोग इधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। और वह कह रही कि मेरी इच्छा ऐसी थी कि मैं समतल पर जाऊं, मैदान जहाँ है। सरिता के वे बड़े मजे के थे, हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को, क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। अब मैं जब उसको देखने की अपने दुर्भाग्य को क्या दिया, न्योता दिया। कह रही है मैंने जो मैं उसके पास पहुंची तो अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। और जब वहां निकल गई तो फिर मेरे को क्या करते, एक मोटे से नल में खींच लिया और खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी, मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रही। और वहां से उस जो नल में रह गई तो मैं वहां से फिर भागने की चेष्टा में लगी रही। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। और मैं करीब भाग्य के से मैं ऐसी जगह पहुंची, अब वह कहाँ चलेगी, नल में चलेगी। नल का मतलब जहाँ पाइपलाइन लगी होगी वहां, तो पाइपलाइन के अंदर वो क्या होगी, चले गई। और कह रही है मैं फिर बहुत दिनों तक उस नल में रही, उस पाइपलाइन में रही। और वह एक जगह मैं ऐसी जगह पहुंची फिर वहां से जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उससे होकर निकल बाहर आ गई, पृथ्वी में समा गई, अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। और फिर बता रही है फिर अंदर ही अंदर इस पेड़ के बेर जो है इसके पेड़ के पास, इस झाड़ी के पास पहुंची मैं। वहां रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। और फिर सूर्य निकल आए और फिर मैंने बोला अब मैं तुम्हारे साथ नहीं ठहर सकती। निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। अब उन्होंने बोला कि मैं, अब सूर्य निकल आए हैं, अब मुझे रोक कर भी नहीं
रोक पाओगे। वह किसको कह रही है? उस व्यक्ति को कह रही है जिसके हाथ में वह ओस की बूंद आई हुई थी। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई, और वह ओस की बूंद क्या हुई? वहां से धीरे धीरे हटी और वहां से क्या होगी? ओझल होगी। क्या होगी? ओझल हो गई। और इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। पाठ के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। ठीक है। और ये पानी की कहानी है, ये जिसमें अभ्यास होगा। तो इस कहानी के लेखक कौन है? रामचंद्र तिवारी हैं। इनके द्वारा यह पानी की कहानी लिखी गई है।